नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। एक्टिव कुकर बम को बीडीडीएस ने किया डिफ्यूज। 20 जून को नक्सली मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बम किया था बरामद। बहेला थाना क्षेत्र अंतर्गत किया गया डिफ्यूज। कचरा उठाव को लेकर गंभीर नहीं नगरपालिका। इतवारी बाजार में कचरे का लगा अंबार। गंदगियों से रहवासियों का जीना मुश्किल। दबाव के बाद नगरपालिका ने रखी ट्रॉली। वार्ड क्रमांक 32 से उठी चुनाव बहिष्कार की आवाज। फॉरेस्ट समिति की कॉलोनी का है मामला। कॉलोनी में निवासरत लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित। खराब सड़क और नाली को लेकर नाराज वार्डवासियों ने कहा, समस्या का समाधान नहीं तो करेंगे मतदान का बहिष्कार। नगर को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने नगरपालिका की बातें उस समय खोखली नजर आती हैं जब शहर में हर ओर कचरा ही कचरा नजर आता है। नगर में चल रही स्वच्छता सर्वेक्षण के बावजूद स्वच्छता को लेकर नगरपालिका कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहर के बीचों बीच इतवारी बाजार में सब्जी व्यापारियों द्वारा फेंके गए और शहर से आने वाले कचरों को यही डंप किया जा रहा है, जिससे यहाँ आसपास निवासरत लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वार्ड नागरिक पिंका जुनेजा की लगातार इस मामले में नगरपालिका को जगाने के बाद नगरपालिका ने अब यहां कचरे के एकत्रीकरण के लिए ट्रॉली को रखा है, ताकि व्यापारी या अन्य लोगों द्वारा फेंका जाने वाला कचरा यहां एकत्रित हो सके, जिसके बाद में यहां से कचरा एक साथ उठाया जा सके। वार्ड के जागरूक नागरिक पिंका जुनेजा ने बताया कि विगत लंबे समय से यहां कचरा डंप किया जाता है। शहर के कचरों को भी यहां लाकर फेंक दिया जाता है। इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा यहां कचरा फेंका जाता है, जिसकी बदबू से रहवासी लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं शहर का कचरा यहां डंप कर फिर यहां से उठाया जाता है, जिससे नगरपालिका को भी आर्थिक भार पड़ता है, जिसको लेकर कई बार सीएमओ और सफाई विभाग को बताने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। ये आज की बात नहीं है, निरंतर करीबन महीने भर से मैं इस प्रयास के लिए लगा हुआ हूँ, फिर भी नगर पालिका प्रशासन इस पर जागरूक नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि मैंने उच्च अधिकारी नगर पालिका सीएमओ, वहाँ के मेन जो सफाई कार्यकर्ता हुई के सूर्यप्रकाश हुई के सबको रोज निरंतर बता रहा हूँ, किंतु देखिए आप ये हालत देखिए, यहाँ आदमी नहीं खड़े रह पा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, मैं अपनी आंखों से देखता हूं, मेरा घर यहाँ सामने है। जब यहाँ सब्जी गिरती, यही सब्जी उठा के बेची जाती है, जिसको आप और हम खाते हैं, और यहाँ से पूरे जिले में सब्जी जाती है। फिर भी प्रशासन को शर्म नहीं आ रही है। आज दिन पे दिन बालाघाट बढ़ रहा है। मैं निरंतर बोल रहा हूँ कि यहाँ ट्राली की व्यवस्था करो, सुबह शाम ट्रैक्टर लगाओ, किंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप नगर पालिका बंद करो, घर में बैठो। निरंतर जब भी आपके पास जाओ तो आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, ट्राली नहीं है, व्यवस्था नहीं है, आदमी नहीं है, बंद कर दो नगर पालिका को। मेरा आपसे, आपके बीटीवी के माध्यम से मेरा निवेदन है कि माननीय कलेक्टर तक, महोदय तक ये बात पहुंचे और निरंतर तुरंत इसकी कार्रवाई कराएं। अच्छा, जैसे कि इसमें कार्रवाई नहीं होती है, हाँ, तो इसके बाद क्या वार्डवासियों के द्वारा कोई दूसरा कदम लिया जाएगा? जरूरी उठाना पड़ेगा। और एक बात और आपको बता दूं, पूरा शहर का कचरा यहाँ आ रहा है। क्यों आ रहा है? पहली बात, आप कचरा उठाओ, सीधा ले जाओ कचरा घर में। यहाँ क्यों लाते हो? यहाँ अलग पलटी होगा, फिर यहाँ से जाएगा, मतलब व्यय भी लग रहा है नगर पालिका का, गवर्नमेंट का पैसा भी इसमें नाश हो रहा है। पहले वहाँ से उठ के आएगा, फिर यहाँ कचरा डालेगा, फिर यहाँ जेसीबी आएगी, फिर वो ट्रैक्टर में भरेगी। और यहाँ तो और बताऊँ आपको, मैंने 3 ट्रैक्टर पकड़ा और शहर का ट्रैक्टर का कचरा उठा के रात में 12 बजे। इधर मामले की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा विभाग के प्रभारी सूर्य प्रकाश उइके ने बताया कि कचरा को यहां से उठाने के लिए एक ट्रॉली रखी गई है, जहां से कचरे को उठाकर ट्रीचिंग ग्राउंड में ले जाया जाता है। मुनादी के माध्यम से व्यापारियों को कचरा फेंकने से मना किया गया है, जिसके बाद भी यदि व्यापारी कचरा फेंकते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसमें जो अभी संज्ञान में आया है, जो कचरा यहाँ डंप हो रहा है, इसके लिए अभी हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था भी ट्राली खड़ी की जा रही है। तो ट्राली में जो भी जहाँ के जो व्यापारिक लोग जो कचरा वगैरह जो अपना बाहर फेंकने की जगह वो ट्राली में एकत्रित करेंगे, जिससे नगर पालिका द्वारा उस ट्राली से कचरा बाहर ट्रेंचिंग ग्राउंड में फेंकवा दिया जाएगा। अच्छा, जैसा कि बीच में स्वच्छता सर्वेक्षण के समय एक
नियम बोलेंगे उसको कि बनाया गया था कि बाहर कचरा कोई नहीं डालेगा, समय समय पर गाड़ी आएगी, लेकिन देखने में आ रहा है कि यहाँ के व्यापारी लोग खुद ही यहाँ पे कचरा डाल रहे हैं, तो इनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी क्या? नहीं, इनको हमने बुनियादी वगैरह से भी उनको जागरूक कराया, परंतु अब इनके ऊपर हम लोग चालान की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की जाएंगी। मतलब अगर अभी भी नहीं सुधरे तो अब चालानी करेंगे। गत दिनों बालाघाट पुलिस एवं हॉक फोर्स की संयुक्त टीम द्वारा लांजी क्षेत्र के खराड़ी की पहाड़ी पर कैंप लगा रहे नक्सलियों के साथ आमने सामने की भिड़ंत में 3 नक्सलियों को सुरक्षा बलों की टीम ने ढेर कर दिया था, जहां से पुलिस ने एक्टिव प्रेशर बरामद किया था, जिसे आज बहेला थाना क्षेत्र अंतर्गत डिफ्यूज किया गया। बताया जाता है कि यह एक्टिव कुकर बम सुरक्षा बलों को नुकसान करने की मंशा से रखा गया था, जिसका गत दिवस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पता लगाया था, जिसे 21 जनवरी को पुलिस की BDDS टीम द्वारा डिफ्यूज किया गया। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि मुठभेड़ के बाद हमें प्रेशर बम मिला था जो एक्टिव था, जिसे BDDS की टीम द्वारा प्रक्रिया के तहत बहेला थाना अंतर्गत डिफ्यूज किया गया है। पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। शवों का PM करवाकर शव पुलिस सुरक्षित रखे हुए है, जिनके परिजनों को सूचना दी गई है। यदि वह नहीं आते हैं तो शवों का पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज योग केवल आध्यात्मिक केंद्रों में ही नहीं दिखता, बल्कि विश्व के कोने कोने से योग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये आत्मिक बोध की तस्वीरें हैं, ये सहज, स्वाभाविक, साझी मानवीयता की तस्वीरें हैं। योग के इस संदेश को मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज योग पर्व बन गया है। योग केवल व्यक्ति मात्र के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए है। ये बात योग दिवस पर वर्चुअली पूरे देश को योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम को वर्चुअली प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित करते हुए स्वास्थ्य के लिए योग को महत्वपूर्ण बताया। बालाघाट में विश्व योग दिवस पर जिला स्तरीय योग दिवस का आयोजन नगर के मोती गार्डन में किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा सहित योग साधक मौजूद थे। आपको बताएं कि बीते कोविड काल में विश्व योग दिवस का वैसा आयोजन नहीं हो सका था जैसा आम वर्षों में होता है, लेकिन इस वर्ष विश्व योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम मोती गार्डन में आयोजित किया गया था, जबकि ऐतिहासिक स्थल हट्टा बावली और लांजी किला में योग दिवस का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस पर इस वर्ष 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मानवता के लिए योग विषय के साथ मनाया गया। बालाघाट मुख्यालय के मोती गार्डन में विश्व योग दिवस पर 21 जून को आयोजित कार्यक्रम में मौजूद आयुष मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उन्होंने योग को पूरे विश्व में स्थान दिया। आपाधापी के इस जीवन में हमारे लिए योग अत्यंत जरूरी है। ध्यान और योग से हमें आत्मिक शांति मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई और शुभकामना देता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस योग को पूरे विश्व में एक स्थान देने का काम किया है। निश्चित रूप से योग करने से मन को शांति मिलती है और आज के इस आपातापी के जीवन में हम सब लोगों के लिए योग बहुत ज़रूरी है। योग और ध्यान करने से मन की शांति होती है, नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और इस वैश्विक महामारी कोरोना में हम सब लोगों ने इस बात को देखा भी है, जहाँ पर कोरोना पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैला हुआ था, जहाँ हमने अपने प्रतिरोधक क्षमता को, अपनी शक्ति को, मानव का जो व्यवस्था है, मानव की जो बनावट है, वो पूरी प्राकृतिक व्यवस्था से संचालित होती है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे प्राकृतिक व्यवस्था से हमारा शरीर का जो भाव होता है वो तीनों ऋतुओं में बदलता है। आज बरसात का समय है, हम बरसात के उसमें एक्सेप्ट हमारा शरीर करता है। इस बात को हम जानते थे और इस कोरोना काल में हम अपने प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने योग से निरोगी योजना संचालित करके हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमको इस कोरोना से लड़ने की शक्ति देने का भी काम किया। हम सब लोग जानते हैं हमारे अपने दिनचर्या में
आज जैसे कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सूर्य के उदय के साथ में ही हम घड़ी की तरह अपने योग को निरंतर चलाते रहेंगे, अपने जीवन को सुख शांति, अपने परिवार को सुख शांति की ओर लेकर जा सकते हैं। मुझे लगता है कि हम सब लोग आज के इस योगा दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर इस संकल्प के साथ में कि हमें अपने दिनचर्या में लेकर आना चाहिए और आज उसी का हम सब लोगों ने यहाँ पर योग किया। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रयास किए हैं उसका ये परिणाम है कि आज हम 8वां विश्व योग दिवस मना रहे हैं। 8वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे राष्ट्र को संबोधित किया, पूरे दुनिया के देशों को संबोधित किया है और स्वस्थ जीवन के लिए और राष्ट्र एवं दुनिया के निर्माण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को योग धारण करना चाहिए, योग को अपनाना चाहिए। न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि उसमें आत्मविश्वास और सकारात्मक भाव आते हैं, उसको हम धारण कर सकते हैं, जिसमें स्व प्रेरणा से हमारे मन के अंदर यदि कोई विकार है तो वह भी दूर होता है। स्वास्थ्य शरीर में निरोगी काया के साथ साथ सार्वजनिक जीवन और सामाजिक जीवन में हमारे अंदर के जो भाव होते हैं, अंदर की जो अंतरात्मा से निकले हुए स्वर होते हैं, वे ही राष्ट्र के और अपने परिवार के निर्माण के लिए यशस्वी होते हैं। मुझे लगता है कि हम सबको कुछ न कुछ समय निकाल करके योग को अपनाना चाहिए। हम लोग तो अपने दिनचर्या में से कम 1 घंटा योग को देते ही हैं और इसीलिए जितना हो सकता है हम जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। नगरीय क्षेत्र में लगातार मूलभूत सुविधाओं से वंचित वार्डवासियों द्वारा होने जा रही नगरपालिका चुनाव बहिष्कार की बात कही जा रही है, लेकिन शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 32 का मामला इससे अलग है। यहाँ फॉरेस्ट कॉलोनी में निवासरत लोग फॉरेस्ट कॉलोनाइजर द्वारा सुविधा नहीं दिए जाने और सड़क एवं नाली के घटिया निर्माण से आहत होकर चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर मंगलवार 21 जून को रहवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने मामले की जांच के लिए समिति गठित किए जाने का भरोसा रहवासियों को दिलाया है। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार फॉरेस्ट कॉलोनी का उद्देश्य फॉरेस्ट कर्मियों को निवास की जगह देना था। बावजूद इसके यहाँ के प्लॉट अन्य लोगों को बेच दिए गए, जहाँ न तो कोई समिति कार्यालय है और न ही कोई पहचान बोर्ड, ताकि इस जगह को लोग फॉरेस्ट कॉलोनी के नाम से पहचान सकें। वहीं समिति ने निवासरत लोगों से विकास शुल्क तो लिया है, लेकिन विकास के नाम पर सालों बाद बनाई गई सड़क और नालियों का निर्माण भी घटिया तरीके से किया गया है। विगत लंबे समय से निवासरत रहवासियों का कहना है कि यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, ना तो अच्छी सड़क है और ना ही नालियाँ, बिजली के पोल तक नहीं हैं। जन भागीदारी से विद्युत पोल लगाया गया है, जिससे ही निवासरत घरों में बिजली कनेक्शन लिए गए हैं। फॉरेस्ट कॉलोनी में निवासरत महिला यशोमती थेरकर ने बताया कि प्रतिवर्ष बारिश में सड़क पर कीचड़ हो जाने से रहवासियों को सड़क से निकलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों और बड़ों को जाने में परेशानी होती है। यहाँ पे बारिश में कीचड़ बहुत होता है, हम लोग को आने जाने में बहुत परेशानी, यानी गाड़ियाँ फंस जाती है, बच्चे लोग गिर जाते हैं। बच्चों का आवागमन मतलब अभी बच्चे आने वाले हैं, जा नहीं सकते, गिर जाते हैं, कीचड़ इतना होता है। किसी को शिकायत किए थे कभी? जी नहीं, अभी कलेक्टर साहब को मतलब ज्ञापन सौंप गया है। ये कब से बनी हुई है समस्या? समस्या 2-3 महीने हो गए। फॉरेस्ट कॉलोनी में समिति द्वारा जो सड़क और नाली का निर्माण किया जा रहा है वह काफ़ी घटिया और गुणवत्ताहीन है, जिससे जल्द ही सड़क और नाली खराब हो जाएगी, जिसको लेकर हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने समिति गठित कर जांच किए जाने का आश्वासन दिया है। सर, ये जो फॉरेस्ट कॉलोनी के द्वारा जो रोड और नाली का निर्माण किया जा रहा था, इसमें पूरा घटिया तरीके से नाली और रोड का निर्माण हुआ है। नाली की मिट्टी जो खोदी हुई रोड पे डाल दी है और आने जाने में इतनी समस्या हो रही है कि हम लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन सौंपे हैं और समिति से भी कई बार बोले कि इसको ठीक कराओ, तो आज करा देंगे, कल करा देंगे, ऐसा बोले और अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। क्या आश्वासन दिए कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने समिति गठित करके बोले कि आगे कार्रवाई करेंगे, जांच की जाएगी। जी जी जी। रहवासी सुरेश बिसेन की माने तो समिति द्वारा ठेकेदार से सड़क और नाली का निर्माण करवा रही है, जिसकी गुणवत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी बना पुलिया बनते ही टूट गया। नाली के बेस भी मजबूत नहीं है, बस रेत डाल दी गई है।
पूरा निर्माण समिति द्वारा कराया जा रहा है। नगर पालिका को हम टैक्स तो देते हैं लेकिन कोई सुविधा नहीं मिलती है। पहले तो मेरे घर के सामने जो पुलिया बना है, नाली अभी नवनिर्मित है, पुलिया बनते ही 2 दिन में टूट गया। अभी आपको दिखाया मैंने, वहाँ पुलिया का अवशेष भी नहीं है। दूसरी बात, नाली में जो बेस होना चाहिए मजबूती करने के लिए, तो वो भी चीज़ दिखाया आपको कि बेस तो है नहीं, उसमें रेत वेत डाल दिए हैं। तो ये सब चीज़ के लिए प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि नाली तो गिरना ही है अपने आप। किसके द्वारा बनाया गया है ये फॉरेस्ट कॉलोनी के अध्यक्ष और इनकी समिति के द्वारा ही बनाया गया है। जी जी। फॉरेस्ट तो कॉलोनी। ये क्या फॉरेस्ट कॉलोनी है क्या ये फॉरेस्ट कॉलोनी है। अच्छा अच्छा, जहाँ पर सब लोग निवासरत करते हैं। हाँ, और ये जो पूरा निर्माण है नगर पालिका के द्वारा हो रहा है कि फॉरेस्ट समिति के द्वारा? ये फॉरेस्ट कॉलोनी से ही हो रहा है, नगर पालिका नहीं कर रही इसमें, क्योंकि हम लोग नगर पालिका को टैक्स भी देते हैं जो उसका बनता है, लेकिन उसकी कोई सुविधा नहीं है हमको। आज किसी को शिकायत की आपने? हमने आज गए थे कलेक्टर महोदय के पास, विज्ञापन सौंपे हैं सारे कॉलोनी के जितने भी यहाँ पे निवासी हैं। निवासरत महिला सरिता चौहान ने कहा कि यह आज की बात होती तो कोई बात नहीं थी। जब से वे यहाँ रह रहे हैं रोजाना ही समस्याओं से जूझना पड़ता है। सड़क पर कीचड़ होने से स्कूली बच्चे गिर रहे हैं और वाहन लाने ले जाने में परेशानी होती है। कभी वाहन फंस भी जाते हैं। यदि इन समस्याओं को लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता है तो वह चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। जैसा कि आपको दिख ही रहा है रोड की हालत, हम लोग यहाँ से आना जाना करते हैं, काफी बच्चे हैं स्कूल पढ़ने वाले और नौकरी करने वाले लोग भी है, काफी उन लोग की गाड़ी यहाँ से आती नहीं है, जाती नहीं है। कभी कीचड़ से गिर जाते हैं, बच्चे भी है वो भी गिर जाते हैं। और नालियों का ऐसा निर्माण हुआ है कि पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, पानी जमा हो रहा है, गंदा पानी जमा हो रहा है और नलों में इफेक्ट पड़ रहा है। गंदा पानी हमको पीना पड़ रहा है, बदबू अलग से आ रही है, मच्छर अलग से आ रहे हैं। अगर ये सब सारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम नगर पालिका चुनाव का आगामी बहिष्कार करेंगे। नेहरू युवा केंद्र बालाघाट एवं आयुष विभाग बालाघाट के तत्वाधान में तथा पतंजलि योग समिति, गायत्री परिवार, खेल विभाग, स्थानीय युवा मंडल, महिला मंडल, ग्राम पंचायत के सहयोग से जिले के समस्त विकास खंडों में दिनांक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में डॉक्टर शिवराम साकेत, जिला आयुष अधिकारी बालाघाट, रश्मि शबनम गुप्ता, जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र बालाघाट एवं CR जंगेला, लेखा एवं कार्यक्रम पर्यवेक्षक नेहरू युवा केंद्र बालाघाट के मार्गदर्शन में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जिले के ऐतिहासिक महत्व के स्थानों में प्राचीन हट्टा की बावली में योग प्रशिक्षक श्रुति पांचे, नेहरू युवा केंद्र बालाघाट के योग प्रशिक्षक संतोष बम्बुरे, विभागीय अधिकारी कर्मचारी के द्वारा योगाभ्यास कराया गया, जिसमें प्रतिभागियों की संख्या 158 रही तथा प्रतिभागियों को योगाभ्यास से होने वाले लाभ के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में अंतरिका चंदेलवार, शिवम कुलसंगे, जीजा माता महिला मंडल पाथरी के सभी पदाधिकारीगण इस अवसर पर कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व बाल कल्याण समिति सदस्य सुनीता जंघेला व अन्य अतिथियों के द्वारा सहयोगियों को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार जिले के समस्त विकास खंडों में नेहरू युवा केंद्र बालाघाट के राष्ट्रीय युवा कोर स्वयंसेवकों के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान और मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश भर में मनाया गया है, इंटरनेशनल लेवल पे भी। इसमें युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में पूरे देश भर में नेहरू युवा केंद्र बालाघाट संगठन के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले के हर एक कोने कोने में मनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में बालाघाट जिले में भी जो ऐतिहासिक स्थल है हट्टा की बावली, हट्टा ग्राम में, वहाँ पे नेहरू युवा केंद्र बालाघाट द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसके संयुक्त जो टीम है वो उसमें आयुष डिपार्टमेंट, गायत्री परिवार और फिर हमारे पतंजलि योगपीठ के समर्थन सभी लोगों ने किया है और सारे लोगों ने वहाँ पे आयोजन एक कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोगों के साथ ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो वॉलंटियर्स है 10 विकास खंड में सभी ने अपने अपने ब्लॉक स्तर में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इसके साथ ही हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेड है आयुष डिपार्टमेंट के डॉक्टर शिवराम साकेत जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारे बीच, और हमारे जो योगा ट्रेनर है श्री संतोष बम्बुरे जी और एक मैडम है, उन्होंने भी बहुत सारे तरीके से योग का जितने कॉमन योगा प्रोटोकॉल है सारी चीज़ों को बहुत संयुक्त तरीके से इस कार्यक्रम में सफलतापूर्वक आयोजन किया है।
अति आवश्यक सेवा एम्बुलेंस के नाम से जिले में फर्राटे से दौड़ रही एम्बुलेंस को लेकर 21 जून को यातायात पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए उन्हें जब्त किया गया, जिनके पास से वाहन के कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। हालांकि बाद में एम्बुलेंस के वाहन मालिकों द्वारा विभाग को कागज सौंपे गए, जिसके बाद यातायात विभाग के द्वारा चालानी कार्यवाही के बाद वाहनों को छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से यातायात विभाग को सूचना दी गई थी कि बिना कागजात और नियमों के विपरीत एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है, जिसके बाद यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र यादव और उनकी टीम ने एम्बुलेंस की जांच की तो जानकारी सही पाई गई, जिसके बाद यातायात पुलिस ने दोनों ही एम्बुलेंस को जब्त कर यातायात विभाग थाने में खड़ा करवा दिया है। बताया जाता है कि वाहन चालक के पास न तो कागजात थे और न ही अन्य आवश्यक अनुमति, जिसके चलते वाहन को जब्त कर यातायात विभाग ने चालानी कार्रवाई की है। यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र यादव ने बताया कि स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मिली जानकारी के बाद नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित की जा रही एम्बुलेंस को बरामद किया है, जिनके पास एम्बुलेंस संचालन संबंधी कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं थे, जिन पर कागजों के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अति आवश्यक सेवा के नाम पर संचालित की जा रही एम्बुलेंस की विभाग एवं अन्य थाना पुलिस द्वारा चेकिंग की जाती है और ऐसे किसी वाहन के मिलने पर उस पर कार्यवाही की जाएगी। सीएम साहब के द्वारा एक लेटर थाने यातायात को भेजा गया था, उनके द्वारा बताया गया था कि वर्तमान में जो एम्बुलेंस चल रही है उनके पास किन्हीं गाड़ियों के पास कागजात नहीं है। उसी तारतम्य में कल थाना यातायात के द्वारा 2 गाड़ियों की कागज मौके पर तलब किए गए थे, जिनके द्वारा मौके पर तलब न किए जाने पर संबंधित गाड़ियों को थाने लाकर सुरक्षा खड़ा किया गया था। जो आज दौरान को संबंधित एम्बुलेंस के चालक महास्वामी के द्वारा कागज पेश किए गए हैं, जो उक्त दोनों गाड़ियाँ एम्बुलेंस में अधिकृत लगी होना पाई गई हैं और इनके पास जो बीमा और अन्य कागजात नहीं थे उसके और एक एम्बुलेंस में ब्लैक फिल्म लगी हुई है। इस पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाकर मौके से गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। सर कितने के इसमें इनको चालान शासन को देना पड़ेगा? जैसे कि एक गाड़ी के पास जो हेडलाइट्स नहीं है तो उसका मान लीजिए प्रति गाड़ी का 3,000 रुपये चला हो गया है। साथ में जैसे ब्लैक फिल्म लगी हुई तो ब्लैक फिल्म मौके पर उतारी भी जाएगी और उसका सामने वाले का 500 रुपये का मान लीजिए वो चालान होगा। और अन्य जैसे बीमा नहीं है या आपके पास कोई इश्यू नहीं है तो इनके जितना भी अमाउंट होता है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी।